क्या हुआ काश भाई, तुम उसे जानते हो? हाँ नहीं। वैसे वो है कौन? मुझे लगता है उसका नाम इकिया ऐसा कुछ है एंड वो लिटरेचर डिपार्टमेंट से है। तो सीन क्या है? लगता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हमें भी बताओ। नहीं, मुझे लगता है मैंने कुछ और समझ लिया था। क्या? तुम जिस भी लड़की को देखते हो तुम्हें लगता है कि तुम पहले मिल चुके हो तो वर्जी नहीं मरेगा। चलो हम बाद में मिलेंगे। ठीक है। ये बहुत ही डरावना था। वो शायद कोई और ही होगी। किसी को बताने की हिम्मत भी मत करना। हाँ? तुम मुझे नहीं जानते हो और हमारे बीच में कुछ नहीं था। वादा करो। तो इसका मतलब तुम सच में मिजुआरा हो? हाँ मैं हूँ। मैंने अपनी जॉब राज में रखी है। क्या कोई दिक्कत है? ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं लोग मेरे पीठ पीछे बातें करें। मेरे साथ बोलो। तुम और मैं। ठीक है, समझ गया मैं। तुम यहाँ भी क्यों हो? मैं कॉलेज के आसपास की जगह में डेट करने से बचती हूँ, लेकिन इस सब ने सब बिगाड़ दिया। अलविदा। भगवान करे कि तुम कभी भी उस आई एग्री और कंफर्म वाले बटन पे क्लिक ना करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिजुहारा चिजुरा मेरे कॉलेज में पढ़ती है। क्या? इचिनोसेन, देखो ये तो कोइंसिडेंट की बात है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, मेरा अपार्टमेंट तुम्हारे साथ ही है। मेरा मतलब आखिर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? मुझे नहीं पता सर, मैं कैसे दूं? मुझसे कोई बातचीत नहीं, कोई भी ध्यान और प्रार्थना भी नहीं। हैं? क्या है? ऐसे पेश मत आओ जैसे कि मैं कोई स्टोकर हूँ। लेकिन वो मेरे अपार्टमेंट के अगले दरवाजे पे रहती है। जोहरा, चिंजू, सभी लोगों में से। हाँ। हे काजुआ, आखिरकार तुम मिल ही तो गए। आपको हॉस्पिटल में इंटर्न मिल गया। मैंने ये सोचा ही नहीं था। हर महीने वाईफाई के लिए 980 AN देने होंगे। मुझे इन्हें सच बताना होगा। बस उन्हें बताना कि हमारा ब्रेकअप हो गया। हे दादी। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ काजुया। क्या तुम चिजुरू को बुलाओगे मेरे लिए? हाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ एक मशहूर मोबाइल गेम है, हॉट एंड स्टिंगी हॉट स्प्रिंग मैट्रोन, और इसमें ये सेल लड़की पूरी तरह चिजुरू है। उसका और इंतजार नहीं कर सकती। बस थोड़ी देर में मिलती हूँ, बस अभी आई। क्या दादी आप यहाँ आ रही हैं? तुम्हें एडवांस में एक हफ्ते पहले भाड़े की गर्लफ्रेंड को हफ्ते की बुक करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो भड़क जाएंगे अगर उन्हें मैंने बता दिया कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। क्या होगा अगर वो फिर से रोने लग गई? मेरी मदद करो, एक बार फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्लीज, दादी आज यहाँ आ रही हैं। बस 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में ही लगेगा। क्या हमने अपनी दादी को ब्रेकअप की बात बोलने को नहीं कहा था? मैं उस बात के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे परवाह नहीं। वो तुम्हें सच में पसंद करती हैं। वे तुम्हारी बात करते वक्त बहुत खुश होती हैं। मैं उन्हें नहीं बता सकता। प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ। कभी आर्टिकल 3C यूजर एग्रीमेंट का हमारा रूल है कि यूजर के घर, काम की जगह या किसी निजी जगह की मांग करना सख्त मना है। समझ में आया? तुम इसका मतलब समझने के लिए काफी बड़े हो। अगर तुम झूठ बोलने वाले हो तो तुम्हें ये सही करने की जरूरत है। चीजों को बंद करना लोगों को बच्चे में बदल देता है। और इस सब के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं आज की रिपोर्ट पूरी करूंगी। अलविदा। काजुया, थोड़ी चाय रखो। आप यहाँ जल्दी पहुँच गई। लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दो। जरा देखो ये अपार्टमेंट कितना गंदा है। किसी को भी नहीं लगेगा कि यहाँ रहने वाले की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। हमेशा की तरह तेज हैं। तुम्हें क्या लगता है कि चिजुरू कब तक आएगी? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। मैं उसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। हेलो, ये मैं हूँ। दादी पहुँच गई हैं। तुम बिजी हो? ओह, तुम काम पे हो? हाँ, मैं समझा। कौन है? आपकी डिलीवरी है। हाँ हाँ। बस प्लीज, बस 1 मिनट, बस 10 सेकंड ही चलेगा। पुलिस बुलाने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिठाई खरीद लूंगा। चले जाओ। मैं भीख मांगता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मेरे मतलब हमने पहले डेट किया था। भाड़े की गर्लफ्रेंड थी।
अगर तुम झूठ बोलने वाले हो तो तुम्हें वो सही करना होगा। चीजों को बंद करना लोगों को बच्चे में बदल देता है। हाँ, मुझे कुछ तो कोसना है और बस करना है। हे दादी, मुझे आपको कुछ बताना है। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना? दादी, वो तुम्हारी सुस्ती और बर्ताव से थक गई होगी। मैं ये उस दिन की तरह समझ सकती हूँ, और तुमने इससे बचने की कोशिश की क्योंकि तुम खुद को सच बताने से नहीं रोक। किनोशिता परिवार के वारिस को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्या आप गुस्सा नहीं हो मुझ पे, मिजुहारा पे? अपनी जिंदगी में तुम कभी लड़कियों में मशहूर नहीं हुए, और मेरा मतलब एक बार भी नहीं। हाँ। तुम हमेशा उन बदबूदार लड़कों को लाते रहे, तभी मुझे शक हुआ था कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जिसे तुम पसंद आओगे। मैं कैसे उस पर गुस्सा कर सकती हूँ जो लड़की तुम्हें चाहती हो। उसने मुझे एक खूबसूरत सपना दिखाया, स्वर्ग से आई एक परी की तरह। दादी, हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। मिजुहारा जैसी लड़की मुझे कभी असल में डेट भी नहीं करेगी। वो बस एक छलावा था। वो एक भाड़े की गर्लफ्रेंड है। मुझे माफ करना दादी। मैं माफ करना। मैं आ गई। हाँ, असल में मैं खाना बना रही थी। कैसे तुम यहाँ? तुम क्या बोल रहे हो काज़िया-कुन? तुम तो मुझे पूरा दिन बुला रहे थे। बिल्कुल, मैं तुम्हारी दादी के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। मेरी परी, मुझे तुम पर भरोसा था। मुझे पता था कि तुम काजुया को नहीं छोड़ सकती। आखिरकार इस जैसे लड़के को कोई और गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती। वेनसडे को मुझसे मिलने जरूर आना। मैं आऊंगा हर हफ्ते। अकेले नहीं, चिजुरे के साथ। क्या आप मुझे देखे खुश नहीं हो सर? बिल्कुल नहीं। साथ ही उसे घर छोड़ना मत भूलना। You don't have to tell me. शुक्र है, मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम दोनों शादी करोगे। मिजुहारा, ये लो। कोई बात नहीं, अब हम एजेंसी को बताने लायक नहीं रहे वैसे भी। अरे ये उसके लिए नहीं। हाँ? मैं तुम्हें अगले हफ्ते ले जाऊंगा, लेकिन तुम आना मत। तुम इस वजह से अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाई है ना? तुम कब जा रहे हो? वेडनेसडे? हाँ, हर वेडनेसडे। बाकी और कोई दिन नहीं है ना? ओ हाँ। तो ध्यान रखना, कॉलेज में एकदम अनजान बने रहना। मुझसे कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो साइट के जरिए करना। मिजुहारा, बस 1 घंटा। तुम हर वेडनेसडे 1 घंटे के लिए मुझे भाड़े पे ले सकते हो। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दादी के लिए कर रही हूँ। हाँ मिजुहारा, शुक्रिया मिजुहारा। बस 1 घंटे के लिए हर वेडनेसडे को मेरी गर्लफ्रेंड बनो। मम्मी जान, पहला पीरियड ब्रांड मैनेजमेंट का है। हाँ, हाँ। हेलो काजुकन। मम्मी जान, ब्रेक के बाद से हमने बात नहीं की। वो इतनी नजदीक से क्यूट लगती है। उसकी आंखें गोल हैं और बाल बफी। उसको पूछो कैसे हो काजिया? क्या हुआ काजू? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बुक गिर गई है? शुक्रिया। बाय।
जरा देखो तो ये बंदा सुबह सुबह अपनी आज की जगहों को उतार रहा है। समझ गया, मामी चैन सेक्सी है। तुम लोग उसको ताड़ रहे हो। और दूसरी तरफ वो बस वहाँ झूठ बोलेगी और कुछ नहीं करेगी। यार फिर भी मैं तुम्हें एक तरफ सलाह देता हूँ, मामी चांद को भूल जाओ, वह तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर है। ओह हाँ। ओह प्लीज। आ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ क्या तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना? मिलने के लिए कोई जगह चुनो। अगर मेरी एजेंसी को पता चल गया कि हम घर पर ही मिलते हैं तो वो मुझे निकाल देंगे। हम डेट के अलावा और किसी से नहीं मिलते। लेकिन मैं अपना जॉब वैसे ही करूंगी जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती हूँ। तो रिव्यू सोच समझ कर देना। ठीक है। ठीक है, अगर बुरा ना मानो। ये अच्छा होगा कि हम अपनी फॉर्मेलिटीज रास्ते में ही कर लें, है ना? ओह हाँ। शुक्रिया। तो क्या हमें चलना चाहिए काजिया-कुन? चीज़ुरू मेरी परी, वापस जरूर आना। क्या हम हाथ पकड़ सकते हैं? क्या? ओ बिल्कुल, ये उसके काम का हिस्सा है। काजुआ, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह हाँ, नागोमी सांग के हॉस्पिटल के आसपास ही है। अरे ओह तो शिट। ये कौन है? इन्हें पता चल जाएगा कि ये इचिनो से है। माफ करना वो एक बेवकूफ है, प्लीज इसकी जगह हम आपसे माफी मांगते हैं। इसके पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा होगा तुम इसके अलावा किसी और के साथ रहो। ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम यहाँ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें पहले कदम ही गलत ले लिया। मुझे तो मसाला की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अपनी आंखें खोल गधे। इतनी हॉट लड़की के साथ हाथों में हाथ डालने के चलने के और क्या मतलब बन सकता है? क्या इसे भगा के लाए हो या ये तुम्हारी बहन है? बस बहुत हुआ। तुम बहुत बुरे पेश आए हो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड? हेलो, मैं हूँ मिजुहारा। काजिया-कुन और मैं काफी टाइम से डेट कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड? और क्या करते हैं? मौके का फायदा मत उठाओ। आप करना। क्या मुसीबत है। ये एहसास शानदार है, एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ खड़ा होना। अब मैं यहाँ सब कुछ हूँ, तुम सब चूहों की जरूरत मुझे नहीं है। इधर आओ। क्या तुमने उसके साथ किया? हम पूछ रहे हैं तुमने सेक्स किया? अभी नहीं। इतनी हॉट लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ने तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारी सेक्स लाइफ हमेशा बर्बाद हो जाएगी। कोई भी और लड़की तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। अबे साले कमीने। मेरा नाम कीबे है मैम। और मैं कुरी बयाशी। तुम्हारी डेट पर हम तुम दोनों ड्रिंकिंग सीजन पे बुलाते हैं। ड्रिंकिंग अभी? सासानो सेंसाई ने हमें बुलाया तुम भी आ रहे हो ना काजिया? कि यार ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हम बस खाने की बात कर रहे हैं। तो फिर चलो। अरे नहीं, क्या तुम दोनों लिफ्ट से जाओ। माफ करना। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम और कितने झूठ बोलोगे? और वैसे भी मेरा 1 घंटा हो चुका है। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ठीक है? मैं उन दोनों को बचपन जानता हूँ, वो मेरी दादी के भी दोस्त हैं। और अगर उन्हें भारी में पता चल गया तो दादी को पता चल जाएगा। क्या मुझे भी तो परेशानी है? फिर तो मेरी दादी को भी पता चल जाएगा। प्लीज, मैं किसी भी तरीके से उन्हें जल्दी से ब्रेकअप के बारे में बोल दूंगा। अभी फिलहाल तो सिर्फ मेरी तुम मदद करो। वो यहाँ इस तरफ आओ तुम दोनों। माफ करना, हम लेट हुए, मैं काजुआ को लाया हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब?
काजिया, मामी चैन। मेरी गलती काजिया, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ होगी। हाउ काजुया, और आपने मेरे लिए शर्ली टेम्पल। तो मैं बोला, मैंने सोचा वो किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ आई थी। ये गलत बात है। मैं घर जाना चाहता हूँ कल की तरह। ये क्या सिचुएशन है? इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता क्या? मुझे मारो! नहीं, मुझे मारो अभी। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, मैं मिजुहारा को अकेले नहीं छोड़ सकता। वो रही। क्या मामी चैन गुस्सा होगी? लेकिन है, उसने मुझे छोड़ा है। मैं कुछ गलत नहीं किया है ना? शायद वो थोड़ी चिढ़ जाएगी। अरे दोस्तों, छोड़ो इस बात को, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ। आगे बढ़ चुकी है? सच में आगे बढ़ चुकी है? अरे वो कुछ समय पहले। क्या उसका मतलब एक बॉयफ्रेंड? मामी चैन एक मोटी है। मुझे सुनो मामी चैन, मिजुहारा एक भाड़े की गर्लफ्रेंड है। मैं उसको पैसे देता हूँ, पैसे की बात है ना? अगर मैं टाइम से सर्विस नहीं मानता हूँ तो वो कहीं मेरे नजदीक नहीं आएगी। अरे चलो और कुछ बात करते हैं। अच्छा काजिया, तुम्हारी एक्स तुम्हारी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के लिए ऑकवर्ड है क्या? तो मामी चैन बिल्कुल ठीक है। अबे चूतिए, तू बेवकूफ है। ये कौन सा टाइम है सलामी देने का? तुम कुछ वक्त के लिए बेघर रहने वाले हो। तुम्हारा स्वागत है काजुआ। तुम दोनों एक साथ कैसे? वो ये कितनी खूबसूरत है, इसलिए मैं उसे और जानना चाहती हूँ। वो ये कितनी काजू के सेक्स लाइफ को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। असल में उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो कभी कभी हॉनी हो जाता है। एक बार तो मैंने डेट पे मिनी स्कर्ट पहना था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तो और मैं जब कभी उसे किस करने जाती थी तो वो जोर जोर से सांस ये लेता था काफी है मामी चैन। और मेरा हाथ पकड़ के उसके अपार्टमेंट पे ले जाता था। असल में ये बहुत हॉनी है। ये क्या कह रही है? मैं और नहीं सुन सकती। मेरे काजुया कुन को बदनाम मत करो। लेकिन तुमने ये फिर भी किया, कितना बेतुका है। तुम अपने डेट पे हुए चीजों को ऐसे अनजान लोगों के सामने कैसे बोल सकती हो? मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही, हम सब इस जगह फ्रेंड्स हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी कुछ भी कह ठीक सकती है, हो? तुम दोनों शांत हो जाओ। पर क्यों? ये सब सच है ना काजू? तुम्हें उसे बताना चाहिए। बस मैं किसी को तकलीफ देने का इरादा बस मैं नहीं ऐसा ही था। हूँ, ठीक है? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया सबके सामने, मगर हम क्या तुम ऐसे श्योर हो बातें काजू करते ही चैन? रहते हैं। क्या तुम कुछ ऑर्डर करना चाहोगे? काजिया प्लीज इसे चुप करवाओ। क्या तुम्हें एक और बियर चाहिए? काजू चैन सुनो।